ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वायचारणाय च ओम शांति शांति शांति। ये गीता के दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक है। यदा संहरते च अयम चायम कूर्मः अंगानि इव सर्वशः कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता का अभिप्राय यही है कि उसी की बुद्धि स्थिर है। जो मनुष्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणि इंद्रियों को, इंद्रियां आंख नाक कान इत्यादि, और इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियों के विषयों से। इंद्रियों का विषय क्या है? जैसे आंख का विषय रूप है, त्वचा का विषय स्पर्श है, आंख का देखना विषय नहीं है। आंख का कार्य जो है वो देखना है, और आंख का विषय क्या है? रूप आंख का विषय है। कान का विषय शब्द है, कान का विषय सुनना नहीं है। कान का कार्य जो है वो सुनना है, और वो शब्द को सुनता है, शब्द को ग्रहण करता है। जब मनुष्य इंद्रियाणि इंद्रियों को इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियों के विषयों से ऐसे समेट लेता है। यदा जब संहरते समेट लेता है, अयम यह मनुष्य कूर्मः अंगानि इव जैसे एक कछुआ अपने सारे अंगों को अंदर समेट लेता है। हमने कछुए को देखा हो तो कछुआ जो है अपने जब चलता है तो पैरों को बाहर करता है, जब चलना नहीं होता उसको तो वो पैरों को और कुछ भी उसके अंग बाहर दिखाई नहीं देते, यहाँ तक कि उसका सिर भी बाहर दिखाई नहीं देता। बाहर से उसको देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई पत्थर हो। तो जिस प्रकार से एक कछुआ अपने सभी अंगों को समेट करके अपने भीतर कर लेता है, ऐसे ही जो मनुष्य इंद्रियों को इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, आंख को रूप से अलग कर लेता है, कान को शब्द से अलग कर लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि स्थिर। मनुष्य ये प्रश्न कर सकता है कि आंख को अगर रूप से अलग करना है तो आंख क्यों दी गई है? कान से अगर शब्द को सुनना नहीं है तो कान दिया किस लिए गया है? नाक से अगर हमको किसी चीज को सूंघना नहीं है, जो हमारी मनपसंद चीज है उसको हमने सूंघना नहीं है, तो नाक हमको दी क्यों गई है? जीभ से अगर हमने अपनी जो चाही गई चीज है उसको खाना नहीं है, उसको टेस्ट नहीं करना है, तो जीभ हमको दी क्यों गई है? तो इस पर हमने थोड़ा सा विचार करना है कि जीभ के साथ साथ मुझे बुद्धि भी मिली हुई है। कान तो मुझे मिला हुआ है, लेकिन कान के साथ में बुद्धि भी मिली हुई है। आंख मुझे मिली हुई है, लेकिन आंख के साथ में मुझे बुद्धि भी मिली हुई है। त्वचा मुझे मिली हुई है, लेकिन त्वचा के साथ में मुझे बुद्धि भी मिली हुई है। तो मैं बुद्धि पूर्वक त्वचा का प्रयोग करूं तो वो ठीक है, बुद्धि पूर्वक मैं आंखों का प्रयोग करूं तो देखना भी ठीक है। आंख को बंद करके रखने का अभिप्राय केवल तब है
जब आपको जिन विषयों को देखने से आपको हानि हो सकती है, जैसे एक बच्चे को क्रिकेट देखने का बहुत शौक है, बहुत अच्छा लगता है उसको क्रिकेट देखना, और उसका मन करता है कि हर बॉल के ऊपर क्या हुआ, क्या घटना घटित हुई, कैसे उसको खेला गया, वो उसको देखना चाहता है। लेकिन वो उसका करियर नहीं है, उसका अगले दिन पेपर है। तो अब उसको अपनी इंद्रिय को, आंख रूपी जो उसकी इंद्रिय है और कान जो उसकी इंद्रिय है, उसको दिखाई देने वाले चीज से और सुनाई देने वाली कमेंट्री से अपने आप को रोकना है, और रोक करके वहां पर लगाना है जहां जो उसका क्षेत्र है। तो इंद्रियों को संयमित करना, बुद्धि से उन पर नियंत्रण करना। एक शुगर वाले पेशेंट को बहुत सारी चीजें खाने के लिए मना किया गया है, लेकिन वो बुद्धि से विचार किए बिना उन उन चीजों का जीभ से, क्योंकि उसको स्वाद आता है, उसका मन इस बात के लिए प्रेरित करता है कि तू इस चीज का सेवन कर और ज्यादा से ज्यादा सेवन कर। तब उसको बुद्धि से विचार करके कि मुझे किस चीज का सेवन करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए, ये विचार पूर्वक जब हम जीभ का, आंख का, कान का प्रयोग करते हैं, तो हमको स्थित प्रज्ञ कहा जा सकता है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है, दोबारा सुनेंगे इसको। यदा अयम, जब यह मनुष्य, कूर्मः अंगानी इव, जैसे कछुआ अपने सारे के सारे अंगों को सर्वशः, सब ओर से, संहरते, समेट लेता है, वैसे ही जो मनुष्य इंद्रियाणी, इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि जो है वो स्थिर है। आगे है विषया विनिवर्तन्ते। इसको अलग शब्द को बोलेंगे तो विषयाः, ये विसर्ग भी है, लेकिन बाद में वह आने के कारण से विसर्ग यहाँ पर नहीं लिखा गया। तो विषयाः विनिवर्तन्ते, निराहारस्य देहिनः रसवर्जम, रसः अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषयाः विनिवर्तन्ते, निराहारस्य देहिनः रसवर्जम, रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते, निराहारस्य देहिनः रसवर्जम, रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते, निराहारस्य देहिनः रसवर्जम, रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते, निराहारस्य देहिनः रसवर्जम, रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब मनुष्य ये प्रश्न करता है कि विषयों में मनुष्य को नहीं लगना चाहिए, जीभ से मनुष्य को रस की ओर नहीं जाना चाहिए, कान से शब्द की ओर नहीं जाना चाहिए, आंख से मनुष्य को रूप की ओर नहीं भागना चाहिए। तो ये निवृत्ति कैसे होगी? मेरा कान जो शब्द मैं सुनना चाहता हूं उनकी ओर आमतौर पर अपने आप रोकते हुए भी जाता है, आंखें जो है रूप की ओर जाती हैं, जीभ जो है वो रस कहीं पर उसको दिखता है, उसको चख लेना चाहती है। तो इसकी प्राप्ति कैसे होगी कि मेरी जीभ जो है रस को न चखना चाहे? ऐसा कैसे संभव है? कान जो है वो शब्दों को न सुनना चाहे जो मेरे लिए लाभकारी नहीं है, उन शब्दों को न सुनना चाहे, ऐसे कैसे संभव है? आंख उस रूप को न देखना चाहे जो मेरे लिए लाभकारी नहीं है, ऐसा कैसे संभव है? तो उसका उपाय यहाँ पर बताया गया कि विषयाः विनिवर्तन्ते, विषय जो है वो निवृत्त हो जाते हैं। विषय का मतलब इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषय अभी आपको बताए गए। इंद्रियों के विषय हैं, आंख का विषय जो है वो रूप है, कान का विषय जो है वो शब्द है, जीभ का विषय जो है वो रस है, नाक का विषय जो है वो गंध है, और त्वचा का विषय जो है वो स्पर्श है। तो विषयाः विनिवर्तन्ते, विषय निवृत्त हो जाते हैं। कब निवृत्त हो जाते हैं? निराहारस्य देहिनः, जब मनुष्य उनका आहार नहीं करता। आहार शब्द का सामान्य अभिप्राय सभी लोग जानते हैं, जब उसको नहीं, उसका सेवन नहीं करता। मुझे रोज रसगुल्ला खाने की आदत है, रोज खाने की आदत है, तो पहले दिन मैंने ये विचार किया कि कल मैं रसगुल्ले को नहीं खाऊंगा। तो रसगुल्ले को मैंने पहले दिन ये विचार किया कि मैं नहीं खाऊंगा, तो और उस दिन मैंने नहीं खाया, तो पहले दिन शाम को मुझे तकलीफ ज्यादा होगी कि मुझे आज रसगुल्ला नहीं मिला है। लेकिन 15 दिन आपने लगातार इस कार्य को किया,
15 दिन तक आपने नहीं खाया तो उसके बाद उसमें आपकी रुचि भी समाप्त हो जाएगी। उसके पहले दिन जब आपने नहीं खाया था तो जितनी इच्छा आपकी उत्पन्न होती है भोगने की, उतनी इच्छा आपकी 16वें दिन नहीं होगी। आप ये किसी भी चीज को अनुभव करके देख सकते हैं। एक बच्चा जो रोज पबजी खेल रहा है, पहले दिन उसको छुड़वाएंगे तो उसको बहुत तकलीफ होगी, वो बहुत छटपटाएगा, लेकिन उसको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन जब हो जाएंगे तो 36वें दिन उतनी इच्छा उसकी नहीं रहेगी। तो विषयाः विनिवर्तन्ते, विषयों की निवृत्ति होती है। निराहारस्य देहिना, जब मनुष्य उन विषयों का सेवन नहीं करता है, कुछ दिन जब उनका सेवन नहीं करता तो उनको भोगने की इच्छा भी धीरे धीरे समाप्त होती है। फिर आगे ये शब्द आया रसवर्जम रसः अपि यस्य। रसवर्जम रसः का अभिप्राय है कि सूक्ष्म इच्छा कुछ ना कुछ रह जाती है, थोड़ी सी इच्छा जो रह जाती है वह परम दृष्ट्वा निवर्तते, उसकी निवृत्ति तो परमेश्वर के साक्षात्कार के उपरांत ही होती। तो जो हमारे लिए आसान मार्ग है वो निराहार रहना है। निराहार रहना मतलब विषयों का सेवन न करना। कुछ समयों के बाद ये हम सभी इसका अनुभव कर सकते हैं, जो चीज हमारी चाही गई है उसका हम जब कुछ दिन तक सेवन नहीं करेंगे, उसके बाद उसकी इच्छा हमारी उतनी नहीं रह जाएगी जितनी वो पहले या दूसरे दिन थी जब हमने पहली बार छोड़ा था। तो विषयाः विनिवर्तन्ते, विषय निवृत्त हो जाते हैं। निराहारस्य देहिना, जब मनुष्य उनका आहार नहीं करता, अर्थात आंख से उस रूप को नहीं देखता, कान से उन शब्दों को नहीं सुनता, नाक से उन गंधों का को नहीं सूंघता है, तो उसके विषय जो है वो निवृत्त हो जाते हैं। रस वर्जम रसः अपि यस्य, और जो सूक्ष्म इच्छा रह भी जाती है भोगने की, वह इच्छा परम दृष्ट्वा निवर्तते, वह परमेश्वर के साक्षात्कार के उपरांत वह भी निवृत्त हो जाती है।